बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाप से चुपी छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिल रही रे बाप रे बाप। कुछ नहीं बोल अपने बच्चा को मारता है, बच्चा सही in the system is for women. टॉर्चर किया हम लोग को, वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज बच्चा है फूफा, मेरा उसी के बच्चा नाम पर अपने है, वही ऊपर हमारा सब हम लोग लेके के एरिया में। अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया, अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या? बस लाश कहाँ मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर, क्यों ऐसा डिसीजन लिए है? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है वहाँ। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सही है सर। क्या क्या बताए थे सर आपके बेटा? इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ के कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बना जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट हो रहा बहुत था? हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन ये बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं। From the 8 months after separation, they filed a divorce case against him, and a lot of charges against him were charged in different acts and different acts and different sections. Even not only on my brother, even on me, even on my old parents, all of them were charged against the dowry and all. Many type of cases were there. So basically I want to tell you that these everything in the system is for women, not for men. Every laws in India are for women, not for men. Why is it so?
My question is this only, and my brother fought for this, and he left us by hanging himself. And मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शहीद भगत सिंह ने एक देश को जगाया था, मेरा भाई भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है कि लोगों को जगाना चाहता है कि कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे लोगों को शादी करके बर्बाद किया जा रहा है, या तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं अपने लोग इस दुनिया से। इवन इन सुसाइडल नोट उसने अंतिम इच्छा यही लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियाँ बहा दी जाए। सर, आपने कुछ सवाल जुडिशियल सिस्टम को लेकर भी उठाया कि किस तरीके से न्याय नहीं मिला आपके भाई को। सर, क्या है सर? आपने खत, आप बोल रहे हो कि भैया ने खत भी लिखा। मैडम जो वीडियो सर्कुलेटेड है उसमें आप पाएंगे कि उसने ये बोला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एक कोर्ट ने उसको बुलाया है, और बीइंग कि वो एक जॉब करता है और जॉब में वो कितने दिनों की उसकी छुट्टियां मिलती हैं ये आप लोग सभी को पता है। उस जॉब की छुट्टियों में वो अपने इसके लिए कोर्ट में प्रेजेंट होना इज़ कंपलसरी, एंड वो जाता है कोर्ट पे। 2 साल के अंदर उसने इतने नंबर ऑफ के मतलब उसके डेट्स पड़े हैं, बिकॉज कि वहाँ एक कोई जज हैं जो लेडी हैं, वो लेडी तो हैं, तो ऐसा जज के पोस्ट पे सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप लड़कियों को सिर्फ के फेवर में बात करो। आप देयर शुड बी, आप एक पोजीशन पे जब बैठ जाते हो वहाँ पे आपको न्याय करना होता है, चाहे वो लड़कियों के लिए के पक्ष में हो या लड़के के पक्ष में हो, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नॉट कि प्रताड़ित क्यों गया है। क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। ऐसा क्यों? लड़के प्रताड़ित नहीं हो सकते क्या? लड़के के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है, क्या वो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो लड़कियों को ही प्रताड़ित किया जाता है, लड़के को भी प्रताड़ित किया जाता है। मेरा भाई ऐसा था कि शादी करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको घर पे भी काम करना पड़ा होगा कभी, मुझे लगता है कि कभी नहीं करवाया होगा। ही अर्न दैट मच ऑफ मनी कि वो सारी चीज़ें समझता था और करता था, सब कुछ किया उसने उसके लिए। बट जो भी चीज़ हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। अदरवाइज़ इवन एक बार भी एक बार वो मेरे से डिस्कस किया होता या पापा से डिस्कस किया होता तो आई गेस कि मैं उसको यहाँ से निकाल के लेके गया होता। बट वो कभी डिस्कस नहीं किया, मेरे से भी नहीं किया और पापा से भी नहीं किया डिस्कस इस चीज़ों पे। और जस्टिस इज़ ड्यू वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे, तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसने अपने जो मेल्स भेजे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा है। वी वांट कि इस लॉ में ऐसा कुछ लॉ है जिससे एक मेन को भी कोई प्रोटेक्शन मिले, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेन हमेशा ही गलत होते हैं और हमेशा लड़कियां ही सही होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लड़के सही होते हैं और लड़कियां गलत हो सकती हैं। लड़कियों के 10 अफेयर हो सकते हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता है क्या? ये भी सिस्टम में है। बट क्या एक लड़का जा सकता है कि मेरी वाइफ के 10 अफेयर चल रहे हैं तो मैं इससे सेपरेट होना चाहता हूँ? है क्या ऐसा कोई सिस्टम? नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लड़के जाके अपनी हेल्प मांग सकें किसी से। हर जगह वो आपको बताया जाता है कि लड़कियां ही सबसे दया पात्र हैं, सबसे सब कुछ है। मुझे सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो प्रूफ आप मुझे कीजिए कि वो कहाँ गलत है। इवन मैं ये चाहूँगा कि जिस जज के खिलाफ उसने ये आवाज़ उठाई है, देयर शुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हर। वो नाम भी मेंशन किया है अपने सुसाइडल नोट पे,
उसने एक जो पेशकार होते हैं उसका भी नाम मेंशन किया है। उस पेशकार जो है वो ऐसा करता है कि जो जज है उसके सामने में बैठ के डेट लिखता है कि कौन सी डेट को अगली तारीख आनी है, अगली तारीख को आनी है। तो जो लोग होते हैं हर लोगों से वो 50 रुपीज़ चार्ज करता है। बट अगर आपके पास आप अगर अच्छा कमाते हो पैसा तो आपसे 500 से 1000 रुपये भी चार्ज किया जाता है। और 500 रुपये 1000 रुपये चार्ज करने के बाद भी अगर वो कह देता है कि मुझे सैटरडे का डेट दे दिया जाए बिकॉज कि सैटरडे हमारी छुट्टियां होती हैं, तो वो कहता है कि नहीं जी सैटरडे तो मिल ही नहीं सकता डेट किसी हालत में, ये है वो है। फिर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद जो है वो कहता है कि इतना आप दोगे तो मैं इतना कर दूंगा आपके लिए, वो भी बहुत गिड़गिड़ाने के बाद। तो ये अगर किसी जज के सामने में बैठ के पेशकार ये काम कर रहा है तो क्या ये करप्शन नहीं है? क्या इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए? और करप्शन भी क्या आपको लगता है कि वो कैमरा अगर इंस्टॉल हो जाएंगे तो कैमरे के सामने लिया जाएगा भाई? कभी नहीं होगा, बाहर ले जाके लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा। तो देयर शुड बी अ फुल प्रूफ प्लान कि आप कैसे इसको इंस्टॉल मतलब इम्प्लीमेंट करते हो इन इंडिया, और एक मेन को न्याय दिलवाते हो, कैसे दिलवाते हो? मेरे भाई की तरह बहुत सारे भाई हैं, मेरे बड़े लोग भी होंगे जो शादी करके बहुत गलत तरीके से फंसे हुए होंगे। तो मुझे ये कहना है कि सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, एक कानून होना चाहिए उनके अगेंस्ट, हमारे फेवर में भी एक कानून होना चाहिए जिसकी हम हेल्प ले सकें।